नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम सीलमपुर इलाके में खड़े हैं और यहाँ पे एक भूरा नाम के व्यक्ति के ऊपर, जिसकी उम्र 25 साल है और वो एक पैरों से विकलांग है, वो यहाँ पे सैलून का काम करता है, निनाई का काम करता है और उसके ऊपर कुछ लोग यहाँ आते हैं जो कि हफ्ता और महीने की डिमांड करते हैं और ना देने पे उस पर जो बर्फ़ तोड़ने वाला सुआ होता है उससे उस पर कई वार करते हैं। एक उसके दिल के पास लगता है और एक पेट पे। और ऐसा परिवार के आरोप हैं कि उसको चाकू से भी उस पर वार किया गया है, छोटे चाकू से भी वार किया गया है, उसके हाथ पे कई निशान है। ये परिवार के आरोप हैं। मगर यहाँ पे एक इरफान नाम का व्यक्ति है जो यहीं पे काम करता है, जो इसी दुकान में पिछले कई सालों से उनके साथ काम कर रहा है भूरा के साथ, और उसको लात घूसों से मारा जाता है। इस दुकान में तोड़फोड़ होती है और आप देख सकते हैं किस तरीके से ये वही इलाका है जहां पे कुणाल की हत्या हुई थी। यानी सीलमपुर में लगातार जो हत्याएं हैं, जो इस तरीके की वारदात है वो हो रही हैं और कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में अब यह जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जैसी सूचना पुलिस को मिलती है, थाना सीलमपुर यहाँ मौके पहुँचता है और यहाँ के जो टीमें हैं FSL की वो यहाँ मौके पे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ तथ्य जुटाए जा रहे हैं और किस तरीके से यहाँ जो वार हुए हैं, किस तरह की तोड़फोड़ हुई है, वो सभी चीज़ें यहाँ पे जांच की जा रही है। जिस तरीके से यहाँ पे ये हादसा पेश आता है, ये घटना पेश आती है, ऐसे में इस इलाके में लोग डरे हुए हैं क्योंकि एक के बाद एक वारदात, यहाँ पे हत्या हो, लूटपाट हो और ये हफ्ता वसूली, हफ्ता ना देने पे अगर इस तरीके से लोगों को मारा जाएगा, उन पर वार किया जाएगा, तो आप सोचिए कितना महफूज ये इलाका है। अब ऐसे में सवाल वही उठता है कि आखिर इन चीज़ों पे लगाम कब लगेगी। उत्तर पूर्व दिल्ली में लगातार क्राइम के ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। अगर कहा जाए तो एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ से मात्र अगर 200 मीटर की बात करें तो 200 से 250 मीटर की दूरी पे DCP ऑफिस है। वहीं पे अभी कुछ ही समय पहले 1.5 करोड़ के आसपास की लूटपाट हुई थी DCP ऑफिस के ठीक सामने, अगर कहा जाए तो मात्र 50 मीटर की दूरी थी। और आज यहाँ पे हफ्ता वसूली के कारण इरफान नाम के एक व्यक्ति को मारा जाता है। भूरा जिसकी ये दुकान है वो काफ़ी लंबे समय से यहाँ काम कर रहा है, विकलांग है एक पैर से, उसके ऊपर ताबड़तोड़ जो सुआ है उससे वार किया था जिसमें वो घायल हुआ है और अभी उसका जगप्रवेश हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चल रहा है। देखिए, सीलमपुर इलाके में एक घटना सामने आती है जिसमें एक व्यक्ति जो कि विकलांग है और यह नाई की दुकान चलाता है, वो यहाँ पे सलून की उसकी दुकान है और यहाँ पे उसका नाम भूरा है। करीब 25 साल उसकी उम्र बताई जा रही है। उसको यहाँ 3-4 लड़के आते हैं और जो मामला इसमें निकल के आ रहा है कि पैसे का इसमें, यानी ये कहें हफ्ता और महीना वसूली की बात आ रही है, क्योंकि परिवार ने यही बताया है कि पैसों की डिमांड थी कि हमें महीना दीजिए अन्यथा यहाँ पे काम नहीं करने देंगे। उसके बाद ये कहासुनी बढ़ती है और इस दुकान में घुस के वो लोग तोड़फोड़ करते हैं और जो बर्फ़ वाला सुआ होता है उससे उसके ऊपर कई वार किए जाते हैं। परिवार के ये भी आरोप है कि उसके ऊपर चाकुओं से भी वार किए गए हैं। ये परिवार के आरोप हैं। ऐसे में उसके एक छाती पे यानी दिल के पास और एक बगल में जो ये सुआ है उससे चोट लगी है, उससे घायल हुआ है वो, और साथ ही साथ एक इरफान नाम का व्यक्ति जो इसमें काम करता है वो भी घायल बताया जा रहा है। उसको भी अगर कहा जाए तो घायल इस अवस्था में है कि उसके ऊपर हाथों से और घूसे और लातों से उस पर वार किया गया है। आप देखिए, इस वक्त क्राइम और फोरेंसिक टीम जो मौके पे हैं, फोरेंसिक लगातार इस पर कार्रवाई कर रही है और यहाँ पे जो तथ्य है वो जुटाए जा रहे हैं। ये थाना सीलमपुर इलाका है और ये वही इलाका है जहाँ से कुणाल की हत्या का मामला सामने आता था। इस वक्त अगर कहा जाए तो यह इस वारदात से पता चलता है कि यहाँ पे किस तरीके से क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है और किस तरीके से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सवाल वही उठता है कि आखिर इनके अंदर, इन लोगों के अंदर कानून व्यवस्था का डर क्यों नहीं है, पुलिस का डर क्यों नहीं है? यह बहुत बड़ा सवाल है। उत्तर पूर्व दिल्ली में लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है, चाकूबाजी हो या इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और उसके बाद ऐसे मामले से आने से लोगों में डर है। इस वक्त इस पूरे इलाके में आप देख सकते हैं जो थाना सीलमपुर है वो यहाँ पे आया हुआ है, उसके पुलिसकर्मी यहाँ मौके पे हैं और लोगों में आप देखिए इस वक्त इस पूरे इलाके को एक तरीके से घेराबंदी कर दी क्योंकि यहाँ पे जो फोरेंसिक FSL की टीम है वो अपना जो तथ्य है वो जुटा रही है। आपके सामने है दृश्य और कहीं ना कहीं ये जो सैलून की दुकान है भूरा की, जिसकी उम्र 25 साल है, उसके ऊपर जो सुओं से वार किया गया है, क्योंकि सुए से वार किया गया है, जो कि अगर कहा जाए बर्फ़ जिससे तोड़ते हैं उससे वार किया गया है। मगर जो परिवार ने बताया कि उसके ऊपर छोटे चाकुओं से वार किया गया, ये परिवार के आरोप है।
अभी सभी जांच के विषय हैं और पुलिस अभी आगे की कार्रवाई कर रही है, जांच कर रही है। और फिलहाल जो 3 से 4 लड़के बताए जा रहे हैं वहीं पास के रहने वाले हैं और उनका यहाँ हफ्ता वसूली को लेके बवाल होता है, यहाँ कहासुनी होती है और भूरा से वो पैसे और हफ्ता वसूली की बात करते हैं। ना देने पे यहाँ पे उस पर अटैक होता है, उसकी दुकान में तोड़फोड़ की जाती है, उस पर सुओं से वार किया जाता है। अब यह सारे जो एंगल हैं, जो परिवार के आरोप हैं, यह पुलिस इस पे जांच करेगी। ये थाना सीलमपुर है और आगे जो भी तथ्य निकल के आते हैं, जो भी इसमें क्लू मिलते हैं, उस पे एक्शन होगा। और यही देखना है कि क्या ऐसी घटनाओं पे लगाम लगेगी या सीलमपुर में लगातार इस तरह की घटनाएं होती रहेंगी। इन्होंने बताया है मुझे, क्या नाम है उसका, कि इसके दुकान पे आए थे बाल बाल कटवाने के लिए। हाँ। तो आने के बाद यूँ कह रहे हैं क्या नाम है उसको बाल काट दे, तो इन्होंने कहा पहले पैसे दे दो बाद में काटूंगा बाल, क्योंकि पता है कि पहले से पैसे वैसे नहीं देते वो। तो बाल फिर पैसे वैसे की बात आई तो इससे कह रहा है मुझे हफ्ता चाहिए। अच्छा। तो इन्होंने मना कर दिया, तो वहीं गाली उफ्तारी होने लग गई, फिर मैं इससे मारा पीटी होने लग गई और उसके बाद ज़्यादा मारा पीटी होने के बाद इसके सुआ मारा सीने पे और यहाँ पे हाथ कलाई पे भी क्या नाम है चाकू मारे छोटे छोटे से। और अभी बेचारा सांस लेने में दिक्कत आ रही है उसे, तो वहाँ पे तोड़ फोड़ पूरी करके, ये एक जना नहीं था, बहुत सारे जने थे वैसे भी है। अच्छा, दुकान के अंदर घुस गए थे? जी दुकान के अंदर कायदा ये अंदर ही वहीं पर ही दुकान करते हैं। ये काम नायिका का करते हैं। दुकान इनकी है? जी, खुद की दुकान है, नाई की दुकान है। तो इनका कभी किसी को रंजिश रही, झगड़ा रहा हो? नहीं बेचारा ये तो विकलांग है, एक टांग से मोहताज है तो बेचारा। कितने पैसे मांगे गए इससे हफ्ता मांगा गया है। अब इन्हें हफ्ते को मना कर दिया डायरेक्ट, तो सीधा पैसे तो 1000 रुपये कह रहे थे, मगर ज़्यादा ही मांगा गया इससे। और जो इसका गला था वो भी लूट के लेगा। पुलिस को बताया इन्होंने इस बात को? जी जी जी। अच्छा, तो वहीं आसपास के लड़के हैं? जी, आसपास के बिल्कुल गली के बिल्कुल बाहर कहीं हैं। सुआ कहाँ मारा इनके? बिल्कुल सीने पे, दिल के करीब, दिल के पास जी। और कलाई पे चाकू मारे हल्के फुल्के। अच्छा, चाकू भी मारा। और एक बंदे के और लगे वो जो ECG करवा रहा है, वो अपनी एक के और लगे हुए। वो इनके साथ थे? वो जहाँ साथ में जो काम वाम करते ना, हाँ। साथ में वही उसकी आँख पूरी सूजी पड़ी है, अभी देखो या क्या। उनके क्या मारा? उसके घूसा मारा और क्या नाम है उसका कान जो पड़ा रहता ना, जो तोड़ा है वो भी मारा इसके। अच्छा, दुकान में तोड़फोड़ भी की? जी, पूरी दुकान तेज नेज कर दी सर। भाई कुछ पैसे वैसे लूटे इन्होंने क्या? जी, गल्ला जो था पूरा ले लेगा इसका लूट के। ले गए? जी, गल्ला वल्ला जो था वो पूरा लेगा इसके लूट के। क्या नाम है भाई का? कितनी उम्र है? उम्र इससे 25 साल होगी, 24-25 साल। नाम क्या है? बुरा नाम है, बुरा नाम है। जी जी। और जो मारने वाले हैं, मतलब ये चाकू जिन्होंने मारा है जी, वो है चाकू, वो कौन है? नाम पता है कुछ? नाम तो मालूम, मैं कहता हूँ मैं पहले यहाँ रहता था, मैंने रहना कुछ छोड़ दिया जेब लोग में, मालूमात इतनी नहीं है, मगर ये गली के बिल्कुल वहीं पर ही दिनेश का लड़का वैसे। अच्छा, इलाका बहुत गंदा भाई साहब, क्या कहते हैं इसमें? देखिए इस तरीके से होता रहता है अक्सर, कई मर्डर हो गए वहाँ। जी इस मारे तो वहाँ से हटे हैं सर। ये थाना कौन सा पड़ता है? सीलमपुर थाना। जी जी। मेरा करामतुल्लाह नाम। क्या काम करते हैं? मैं ये फैक्ट्री में काम करता हूँ। और दुकान किसकी थी वो? मेरी दुकान है, मेरे नाम से है। क्या होता है उस दुकान पे, क्या करते हैं? सैलून का काम है, बाल का। हुआ क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो बाहर से आए हैं और बोले कि तुमने गाली बकाई ये करा। एक बार तो उसका चाचा था वो मार के भगा दिया है, दोबारा फिर आए हैं वो लड़के, वो चला गया था, दोबारा फिर आए, फिर वो मारपीट करते हैं। हाँ, 3-4 लड़के थे। क्यों मारा पीटा? हाँ, उसको जबरदस्ती कालर पकड़ के खींच रहे हैं। मैं सामने था तो मुझे भी धक्का दे, हट जाओ तुम, हट जाओ, तो तुम सब दुकान के अंदर घुस गए वो? हाँ, दुकान के अंदर घुस गए, पूरी दुकान का सब गल्ला सब। अच्छा, पैसे वैसे लूटे क्या उन्होंने? पैसे लूटे बाबू जी? पैसे लूटे हैं उन्होंने? नहीं, गल्ले के सामने गए हैं, अब ये नहीं देखा पैसे लूटे नहीं लेते। तो उन्होंने मारा क्या? आपका लड़का है, कितनी उम्र है उसकी? 22 साल है। क्या नाम है? इरफान। क्या मारा उसके उन्होंने? वो सुआ मारा है, सुआ। हाँ। कहाँ शरीर पे कितनी जगह मारा है? ये 2 जगह है, यहाँ पे। वजह क्या होती है मारने की? कोई कारण है वजह मारने का, क्यों मारा? अब वजह तो अब दिन में कह रहे हैं तूने गाली बका है, अब वो कह रहा मैं किसी को कोई गाली नहीं बका। अच्छा, हाँ, यही बात है वो।